हेलो फ्रेंड, वेलकम टू संजय सिन्हा मैथ क्लासेज। आज हम फैक्टर के फार्मूला लगा के क्वेश्चन करेंगे, जिससे कि बड़ी से बड़ी कैलकुलेशन बहुत ही कम समय हो जाएगी। जैसे क्वेश्चन दिया है 1525 इंटू 1525 माइनस 325 इंटू 325 अपॉन 1525 प्लस 325। अगर हम इसको पहले मल्टीप्लाई करेंगे दोनों का, फिर माइनस करेंगे, फिर डिवाइड करेंगे तो बहुत अधिक समय लगेगा। इसकी अपेक्षा हम एक फार्मूला लगाएंगे, उससे बहुत कम समय में ये क्वेश्चन हो जाएगा। जैसे सपोज किया 1525 इक्वल टू 1525 इक्वल टू ए है और 325 इक्वल टू बी है। अब ये 2 टर्म दिया है तो इसको लिखे हमने ए स्क्वायर, ये 2 टर्म दिया है इसको लिखा बी स्क्वायर अपॉन ए प्लस बी। अब एक फार्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, ए माइनस बी और ए प्लस बी अपॉन ए प्लस बी। अब ए प्लस बी और ए प्लस बी ये कट गया, आपस में बचेगा ए माइनस बी। अब हम वैल्यू रख देंगे, ए की वैल्यू दी है 1525 और बी की वैल्यू दी है 325। अब इसको माइनस करेंगे हम, 1525 में 325 माइनस करेंगे तो 5 में 5 0, 2 2 0, 5 में 3 2 और तो ये आया 1200। इसका आंसर आ गया। ओके, क्वेश्चन दिया हुआ है 315 इंटू 315 प्लस 285 इंटू 285 प्लस 630 इंटू 285 अपॉन 600। ये क्वेश्चन है, इसको हम फैक्टर के फार्मूले से बहुत ही कम समय में कर सकते हैं। जैसे कि 315 को सपोज कर लिया हमने, 315 इक्वल टू ए हो गया और 285 इक्वल टू बी। अब 315 2 टाइम है तो 315 2 टाइम दिया ए स्क्वायर, 285 2 टाइम है बी स्क्वायर प्लस अब 630 ये 315 का डबल है, इसको लिखेंगे हम 2 ए बी अपॉन 600। अब ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये फार्मूला होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर और 600 ऐसे लिख दिया हमने। अब ए की वैल्यू दी है हमारी 315, बी की वैल्यू दी है 285 का होल स्क्वायर अपॉन 600। अब 315 285 प्लस कर देंगे तो आया 600 का स्क्वायर अपॉन 600 मल्टीप्लाई 600 अपॉन 600 600 कट गया, आंसर आ गया 600। ओके, क्वेश्चन दिया है 667 इंटू 667 इंटू 667 माइनस 333 इंटू 333 इंटू 33 अपॉन 667 इंटू 667 प्लस 333 इंटू 333 प्लस 667 इंटू 333। तो इसमें हम अगर 667 को हम सपोज करते हैं 667 इक्वल टू ए है और सेकंड नंबर है 333 इक्वल टू बी है। अब ये 667 3 टाइम दिया है तो ए क्यूब हो गया, यह माइनस चिन्ह लगाया, माइनस चिन्ह लगाया, ये 3 टाइम दिया हुआ है, इसको बी क्यूब दिया हमने। और नीचे ये 2 टाइम दिया हुआ है तो ए स्क्वायर लिख दिया, ये 2 टाइम दिया हुआ है बी स्क्वायर, ये ए बी। अब ए क्यूब माइनस बी क्यूब का एक फार्मूला होता है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब होता है ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। अब ये और ये कट गया, अब बचा यहाँ पे ए माइनस बी। अब ए की वैल्यू हमने लिखी थी 667 और बी की वैल्यू ली है 333। अब इसको हमें माइनस करेंगे तो 667 माइनस 333 7 4 गया 3 और 3, तो आंसर हमारा आया 334। ओके, 375 इंटू 375 माइनस 125 इंटू 125 अपॉन 375 माइनस 125। तो इसको हम जैसे सपोज कर लें 375 इक्वल टू ए है और 125 इक्वल टू बी है।
अब 375 टू टाइम है तो ये ए स्क्वायर हो गया, ये 125 टू टाइम हो गया अपॉन ए है माइनस बी। अब एक ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फार्मूला होता है ए माइनस बी और ए प्लस बी, और इसका ए माइनस बी। अब ए माइनस बी और ए माइनस बी कट गया, बचेगा ए प्लस बी। ए की वैल्यू हमने सपोज की थी 375 और बी की वैल्यू सपोज करी है 125। इनको प्लस करेंगे हम तो आंसर आ गया 500। ये इसका आंसर है। ओके, क्वेश्चन है 125 इंटू 125 इंटू 125 प्लस 375 इंटू 375 इंटू 375 अपॉन 125 इंटू 125 प्लस 375 इंटू 375 माइनस 125 इंटू 375। तो इसको हम 125 को हम सपोज कर लेते हैं 125 इक्वल टू ए के है और 375 इक्वल टू बी के है। तब ये 125 125 125 3 टाइम दिया है तो ए क्यूब प्लस ये 375 3 टाइम दिया है तो बी क्यूब अपॉन ये 2 टाइम दिया है 125 ए स्क्वायर प्लस 375 2 टाइम दिया हुआ है बी स्क्वायर माइनस ए बी। अब इस फार्मूला ए क्यूब प्लस बी को एक फार्मूला होता है ए प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी ये कट गया। अब बचा यहाँ पे ए प्लस बी। अब वैल्यू देंगे, ए की वैल्यू मैंने ली थी 125, बी की वैल्यू ली है 375, इक्वल कर देंगे तो आंसर आया 500। ओके।